हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अयोध्या द्वारा आयोजित इस जप सत्र में भाग लेने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आप चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। उसके लिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। Yes. So today is July 28th and today's quote is, every individual being must have his opinion. That is the significance of individuality. But all such differences of opinions must coincide in Krishna. Letter to Mandali Bhadra, July 28, 1969. हिंदी में अनुवाद है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना मत होना चाहिए, वह व्यक्तित्व की पहचान है, किंतु वे सभी मतभेद कृष्ण में मिल जाने चाहिए। मंडली भद्र को लिखा पत्र 28 जुलाई 1969। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So today I will try to do this explanation seva. For this I need two blessings. Please bless me. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah। अनंत कोटि वैष्णव भक्तों की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। यस, सो आज का लेटर है, श्रील प्रभुपाद अपने डिसाइपल मंडली भद्र को लिख रहे हैं। सो मंडली भद्र उनके डिसाइपल जर्मनी से हैं। जर्मनी में प्रचार कार्य के लिए श्रील प्रभुपाद ने मंडली भद्र को जर्मनी भेजा था। लेटर के प्रारंभ में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट यू आर एस्टैब्लिशिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस इन जर्मनी। माय विशिंग्स आर विद यू। कि जर्मनी में आप कृष्ण भावनामृत को प्रचारित कर रहे हैं, दिस इज वेरी गुड। बहुत सारे सवाल पूछते हैं मंडली भद्र जर्मनी से। ये लॉस एंजलिस में श्रील प्रभुपाद लेटर लिख रहे हैं, उनको रिप्लाई में बहुत सारा कुछ लिख रहे हैं। बहुत सारे सवालों में वो सवाल पूछते हैं कि भगवान के नाम और भगवान में क्या अंतर है, जगन्नाथ जी का विग्रह इनकम्प्लीट क्यों है। तीसरा सवाल वो अपने प्रश्न में ये पूछते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के शिष्यों के बीच में मतभेद क्यों है। इस मतभेद, क्या ये मतभेद हमारे कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट के लिए नुकसानदायक है, क्या ये हमें आगे बढ़ने से रोकेगा। देन श्रील प्रभुपाद कहते हैं नो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि व्यक्तित्व की पहचान व्यक्तित्व के एक्सप्रेशन से होती है। अगर कोई अपना व्यक्तित्व, सोचिए सारे लोगों का अगर व्यक्तित्व एक ही जैसा हो तो वैरायटी नहीं आएगी। जैसे बोलते हैं ना, इंग्लिश में एक फ्रेज है, वैरायटी आर द स्पाइसेस ऑफ लाइफ। जो वैरायटी होती है ना, वो जीवन का मसाला होता है। अगर वैरायटी नहीं आएगी तो टेस्ट नहीं आएगा लाइफ में। सो वैरायटी is the taste of, yes, spices of life. But that variety, that spice is to be Krishna centered. That is Srila Prabhupada is saying. अगर वो मतभेद कृष्ण सेवा को लेकर आ रहा है, so obviously this is for the betterment of Krishna services. तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हाँ, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के जो डिसाइपल्स हैं, उनके मतों में मतभेद है, अलग अलग तरीके से सब प्रचार कर रहे हैं। बट व्हाट इज द सेंटर? सेंटर इज कृष्णा। दे आर प्रीचिंग कृष्णा, दे आर प्रीचिंग श्रीमद् भागवतम, दे आर प्रीचिंग श्रीमद् भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, इन जैसे ग्रंथों का प्रचार वो कर रहे हैं ना, दैट इज ओके। व्हाई? बिकॉज बोलते ना, विचारों की स्वतंत्रता होनी जरूरी है। विचारों को अगर आप एक्सप्रेस नहीं करने देंगे तो इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी। हर इंसान अपनी एक यूनिक पहचान को खो देगा। किसी भी कार्य को करने का हर किसी का एक अपना अपना नजरिया होता है, अकॉर्डिंग टू देयर व्यक्तित्व, अपने व्यक्तित्व के हिसाब से। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि व्यक्तित्व की जो एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है वो होनी चाहिए।
जैसे मंदिर में जब कभी भी कुछ बड़ा फेस्टिवल होता है तो सारे व्यक्तियों को बुलाया जाता है, सबको बिठाया जाता है, सबसे मत लिए जाते हैं, सबके मत का एक्सट्रैक्ट निकाल के बोला जाता है ये करना बेटर है। हम मीटिंग्स क्यों करते हैं? हम कृष्ण सखा की मीटिंग करते हैं, हम मायापुर कैंप ऑर्गेनाइज करने की मीटिंग करते हैं, है ना। सबको सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं, सब अपने अपने मत शेयर करते हैं, सबको इंडिविजुअल है, हर कोई व्यक्तित्व अपना अपना है और सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी है, सबके अपने अपने मत है, कई जगहों पर मतभेद भी है। और चलो प्रभुपाद कहते हैं मतभेद इज फॉर द मोर सीरियस सर्विस ऑफ कृष्णा, दिस इज ओके, these kinds of मतभेद आर ओके। ये मैंने लेक्चर में सुना था, वैकुंठ गोलोक धाम में भी मतभेद होते हैं, वहां पर भी लोगों की अलग अलग पर्सनैलिटी हैं, सब अलग अलग पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग भगवान को पैसिफाई करने का कोशिश करते हैं। कोई बोलता है कि खीर में केसर डालना चाहिए, तो कोई बोलता है नहीं नहीं खीर में केवड़ा डालो, नहीं नहीं कोई बोलता है कि खीर में थोड़ा सा इलायची डालो उसका अच्छा टेस्ट आएगा। तो मतभेद होते हैं, और इन मतभेदों का कंक्लूजन क्या? भगवान को तीनों फ्लेवर की खीर ऑफर होती है ना, कि केवड़ा वाली खीर भी जाएगी, केसर वाली खीर भी जाएगी, इलायची वाली खीर भी जाएगी। तो who get pleased actually? कृष्णा, कृष्णा गेट प्लीज। कोई बोलता है कि भगवान ने आज हरी ड्रेस पहनी है, तो हरी ड्रेस में ब्लू कलर के फ्लावर्स अच्छे लगेंगे। कोई बोलेगा नहीं नहीं पिंक वाले ज्यादा ब्राइट लगेंगे। कोई बोलेगा नहीं व्हाइट जो बेला का फ्लावर होता है ना वो। ये गोलोक धाम का मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर भी गोलोक धाम है, मंदिर में भक्त ऐसे बोलते हैं नहीं नहीं भगवान के कान में आज ना ऑर्किड का फ्लावर लगाते हैं, बेला बहुत ओल्ड फैशन लगता है। इससे तो इसमें स्पेसिफाइड कौन हो रहा है, सेंटर कौन हो रहा है? दैट इज कृष्णा। सो कृष्णा सेंटर्ड होने वाले मतभेद एक्सेप्टेबल है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। भक्ति मीन्स टू स्पेसिफाई कृष्णा, टू स्पेसिफाई कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में दो लोगों के बारे में बताया गया है। इसमें एक पर्सन के बारे में ज्यादा बहुत स्टार्टिंग में बताया गया, महात्मा के बारे में बताया गया कि महात्मा कौन है व्यक्ति। तो महात्मा कौन है व्यक्ति? अनंत चिंत, जो भगवान का अनन्य चिंता करता है, हमेशा भगवान के बारे में टेंशन लेता रहता है ना। एंड हु ऑलवेज ट्राई टू स्पेसिफाई द इंद्रियाज ऑफ कृष्णा, कि भगवान के सेंसेस को कैसे सेटिस्फाई किया जाए। और इस तरह के व्यक्ति को ब्रॉड माइंडेड बोला गया, बृहद विचारधारा वाला व्यक्ति। और दूसरा है ट्रिपल माइंडेड, दुरात्मा। दुरात्मा ऑलवेज थिंक्स टू स्पेसिफाई हिज ओन। अगर कोई ये सोचता है कि हम खुद की इंद्रियों को सोचने के लिए मतभेद करें, सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। श्रील प्रभुपाद इज नॉट सेइंग दिस इज लाइक दैट। श्रील प्रभुपाद बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं उसी लेटर में, मंडली भद्र प्रभु जी को लिख रहे हैं कि मान लीजिए जैसे कोई राज्य का गठन होता है, कोई देश का गठन होता है, तो उसकी पार्लियामेंट बनाई जाती है। यस, पार्लियामेंट में एक पक्षी दल होता है, एक विपक्षी दल होता है, दोनों पक्षी विपक्षी दल मतभेद करते हैं किसी बात को लेकर, अपने विचार व्यक्त करते हैं, बोलते नहीं नहीं ये बिल नहीं पास होना चाहिए, वो बोलते नहीं ये बिल पास होना चाहिए। बहस होती है, बहस होने के बाद एक कंक्लूजन निकल के आता है, दिस इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, this is for the betterment of the people living in the country. So the same thing happened when the matbhed, when the conflict arises for the service of Krishna, this is accepted. Why? Because this is make the standard of the Krishna seva more higher. It increases the standard of Krishna seva. भगवान की सेवा का स्टैंडर्ड बढ़ा देता है। भगवान को अलग अलग तरह का ड्रेस, भगवान को अलग अलग तरह के निवेद्य जो भोग में लगाए जाते हैं, ये एक्चुअली मतभेद का ही रिजल्ट होता है। और सेवा किसकी हो रही है? कृष्ण की। कृष्णा इज हैप्पी विद दैट। व्हाट कृष्णा वांट एक्चुअली? कृष्णा भगवद गीता में कहते हैं कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कथयन्तश्च माम नित्यम, जो मेरे भक्त हैं उनका लक्षण क्या है? कथयन्तश्च माम नित्यम, मेरे बारे में बात करते हैं, मेरे बारे में चिंता करते हैं, है ना। 12 बज गए हैं, भगवान को भोग लगाना है, भगवान को भोग लगाने में कम से कम 7 आइटम्स होने चाहिए। क्या क्या होने चाहिए? पूछा गया पुजारी को, नहीं नहीं ये कल खिलाया था भगवान को, नहीं नहीं ये नहीं, आज ये बनेगा, है ना। क्या? और इस प्रकार का डिस्कशन करके कैसे तुष्यंती चरमंती चा, खुश होते हैं।
इस तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट है, दिस इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि इंडिविजुअलिटी है हमारी, हम अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, तो आइडेंटिटीज के प्रोस्पेक्टिव भी अलग अलग होंगे, विचारधारा भी अलग अलग होगी, और इस विचारधारा का अलग अलग होना एक्चुअली भगवान की सेवा को बेटर करने के लिए ही होना चाहिए, स्वयं की इंद्रिय भोगों को इंक्रीज करने के लिए नहीं, है ना। आप जैसे स्वयं के इंद्र, हमने 1.5 टन का एसी लगाया, नहीं नहीं ठंडा नहीं कर रहा है, चलो हम 2 टन का एसी लगाते हैं, हमें और ठंडा लगेगा, है ना, हमें रजाई ओढ़ के सोना है। वी आर थिंकिंग अबाउट आर, तो ये अगर दो लोगों के विचार में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, दिस इज नॉट एक्सेप्ट, दिस इज फॉर, दिस इज दुरात्मा, ट्रिपल माइंडेड, बहुत छोटी सोच रखने वाला। बड़ी सोच वाला क्या करता है, बहुत गर्मी हो रही है, बाहर का टेम्परेचर 55 जा रहा है, और भगवान 1 टन के एसी में बैठे हैं, कम से कम 1.5 टन का एसी लगना चाहिए। वहां पे फिर मतभेद हो रहे, नहीं नहीं इतना ठंडा से भगवान को बहुत ठंडी लगेगी। ये जो डिस्कशन हो रहा है ना, दिस इज वेरी ट्रांसडेंटल। ये जो मतभेद, आप कभी मीटिंग सुने किसी, और ऑब्वियसली आप सब भी मीटिंग पार्टिसिपेट करते हैं, मीटिंग में जब आप आते हो तो बोला जाता है नहीं नहीं ऐसे करना चाहिए, नहीं नहीं भक्त प्रहलाद है स्कूल में ये सब्जेक्ट चलाना चाहिए, दिस इज मतभेद। और मतभेदों का रिजल्ट क्या, एक अच्छा रिजल्ट, है ना। तो श्रील प्रभुपाद इज एक्सेप्टिंग, बट द सेंटर इज टू बी कृष्णा, द सेंटर इज टू बी preaching, the center is to be Krishna consciousness, spreading of Krishna consciousness. Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 12, Bhakti Yoga, and we are discussing today's shloka number 15. And for recitation, we have Kusum Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Yes, Mataji. Am I audible? Yeah. I'm just sharing screen. Mataji. Hare Krishna. Pancham Pranam to everybody. Srimad Bhagavad Gita, chapter number 12, slok number 15. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगै स च मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः स च मे प्रियः। अर्थ है, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Yes, so very important line again. यासा चा में प्रिया, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। आज दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, आज दूसरी बात, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक, जो दूसरों को हानि ना पहुंचाता, और दूसरों द्वारा जब हानि पहुंचाई जाए, कोई नुकसान किया जाए, तो उससे विचलित ना हो, यानी द्वेष ना करे। जो बद्ध जीव होता है, ये बड़ा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, है ना। हम वी आर ऑलवेज प्लानिंग टू हार्म अदर्स, एंड व्हेन समबडी हार्म अस वी गेट एजिटेटेड, हमें गुस्सा आ जाता है, हम क्रुद्ध हो जाते हैं, हमेशा भय में जीते रहते हैं कि मैंने उसके साथ ऐसा किया, वो मेरे साथ भी ऐसा करेगा। बट भगवान बोलते इस तरह के स्तर को जो प्राप्त नहीं है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है ना। 2 तरह के बात होते हैं, एक तो वो जो ऑलवेज प्लानिंग टू हार्म अदर्स, भक्त ऐसा नहीं करता। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छे से लिख रहे हैं, तो प्रभुपाद भी बता रहे हैं, श्लोक के स्टार्टिंग में बोल रहे हैं कि अब अन्य गुणों का वर्णन हुआ है, जो भक्त के गुण भगवान एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, एक जो लवर होता है ना, वो अपनी जो बेलवेड होता है ना, उसमें कुछ कैरेक्टर्स ढूंढता है कि ये ऐसी होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए, देन आई लव हर।
then I love him। तो इस तरह के जो तो वैसे कृष्णा भी एक लिस्ट बना रहे हैं, ये तुम में होना चाहिए। हम तो एक भौतिक लिस्ट बनाते हैं, सुंदर होनी चाहिए, पढ़ी लिखी, ऐसा कुछ नहीं। भगवान बता रहे ये गुण होने चाहिए। कल गुण बहुत सारे बताए, आज उन्हीं गुणों में कुछ गुण और ऐड कर। अगर आपको मेरा प्रिय बनना है, मुझे अपना बेलोवेड बनाना है, then you must have these characteristics। How to develop it? That is to surrendering and following the instructions of Guru Maharaj and Srila Prabhupada। आगे कैरेक्टर से बता रहे, ऐसा भक्त, ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट या चिंता या असंतोष को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि भक्त सबों पर दयालु, अतएव ऐसा कार्य करता है और वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। He walks in that way which will not harm others, and वो किसी के असंतोष या चिंता का कारण नहीं बनता, है ना। क्यों? क्योंकि भक्त क्या सोचता है, पर दुख दुखी। ये बड़ी भक्त का बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, पर दुख दुखी। दुनिया में सब कैसे हैं? पर सुख सुखी, पर दुख सुखी। दूसरे के दुख में कैसे हो रहे हैं? सुखी हो रहे हैं, है ना। कि किसी के साथ कुछ गलत होता है, खुश हो जाते हैं, अच्छा हुआ इसके साथ, ऐसे ही होना चाहिए। भक्ति स्तर पर आप देखें तो भक्ति स्तर पर भी ऐसा होता है। बहुत सारे बोलते हैं और उसके साथ ऐसे हुआ, उसके कर्म फल है। और जो शुद्ध भक्त होगा वो क्या सोचेगा, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके कर्म फल ऐसे हैं, बट मेरी सहानुभूति है उसके साथ, मैं उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, या उसके साथ जो भी कुछ ऐसा हुआ उसका कारण मैं कभी भी नहीं बनूंगा। यानी वो कभी भी उसके असंतोष और चिंता का कारण नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो दयालु है ना। जीवे रे दया करो, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है। हर किसी पर दया करो, है ना। दया करने के लिए कोई व्यक्ति ही नहीं है, हम अन्य जीवों के प्रति भी दया दिखाते हैं। भक्तों का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। भगवान से संबंधित जितनी भी चीजें, उन सब के प्रति दया होनी चाहिए, है ना। आप अगर मांस भक्षण कर रहे हैं तो मांस भक्षण करने में आप क्या कर रहे हैं? आप अहिंसा कर रहे हैं, और आप दया, जो धर्म का स्तंभ है, कंपैशन, उसको त्याग रहे हैं, उसको त्याग रहे हैं। क्योंकि इस प्रकार का त्याग करने से आप भक्त की श्रेणी में नहीं आते हो, भगवान के कभी भी प्रिय नहीं होते हैं। भगवान के प्रिय अप्रिय बनना अच्छा नहीं है, भगवान का अप्रिय बनना अच्छा नहीं, आपके लिए भी अच्छा नहीं है ना। आप आपके लिए एक्चुअली नहीं अच्छा, क्योंकि आप बार बार पुनरअपि मरणम पुनरअपि जन्मम के चक्र में फंस जाओगे, और बार बार इस भौतिक जगत में आना अच्छा नहीं है। दिस इज नॉट गुड एट ऑल। व्हाई? बिकॉज दिस इज लाइक कीचड़। आप इस कीचड़ में फंस गए हैं, कीचड़ से निकल पाना बड़ा मुश्किल है, दलदल जिसको बोलते हैं। और इस दलदल में आप जितना पैर मारोगे, आप और अंदर धंसते चले जाओगे। सो डोंट ट्राई टू बी हम्बल, ट्राई टू बी हेल्पिंग अदर्स। आप कभी मंदिर में जाइए, आपको बड़े दयालु लोग मिलेंगे, भक्त का लक्षण होता है। आप उनसे कुछ भी पूछोगे, वो बताएं, बड़े बड़े डिटेल में बताएंगे, और बोलेंगे प्रभु जी मैं आपको छोड़ के आता हूँ, माता जी मैं आपकी सहायता करता हूँ, आप चल नहीं पा रहे हो, लाओ मैं आपको हाथ पकड़ के मंदिर। दिस इज भक्त का लक्षण है। तो उसकी वजह से भक्त कैसा, जो दूसरा व्यक्ति होता है, जो उससे एसोसिएट किया होता है, वो कैसा महसूस करता है? संतोष। और दूसरी परिस्थिति क्या है? पहली परिस्थिति तो मेरे द्वारा किसी को नुकसान ना पहुंचाया जाए, और दूसरा, जब दूसरा मुझे कोई नुकसान पहुंचाए तो मैं विचलित ना हूं, मैं क्या समझू? ये भगवान की कृपा है, तत्ते अनुकंपाम, ये कोई कृपा है, या मेरे कोई कर्म फल है, मेरे कोई कर्म फल है। कल मैं क्लास कर रहा था, मैं भक्ति शास्त्री कर रहा हूँ। तो भक्ति शास्त्री के क्लास में हिज ग्रेस सार्वभौम प्रभु जी क्लास ले रहे थे। उस क्लास में एक माता जी पूछ रही हैं कि प्रभु जी मेरे घर में तो कोई भक्त है नहीं, और मैं भोग लगा रही हूँ, तो सब प्रसाद तो खा रहे हैं, लेकिन वो भक्ति भाव से कोई नहीं खा रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? कि किन लोगों का संग करना चाहिए? मैं तो 24 घंटे इन्हीं लोगों के संग में रहती हूँ। तो प्रभु जी बोलते हैं ये आपके कर्म फल हैं, इसको भुगतना पड़ेगा आपको, देयर इज नो ऑप्शन। भक्त कभी विचलित नहीं होता, वो सोचता मेरे जीवन में कष्ट लिखे हैं तो मुझे भोगने पड़ेंगे, मेरे कर्म फलों का रिजल्ट है, मुझे ये करना है। मुझे अगर लिखा है अभक्तों के संग रहना है, तो हाँ अभक्तों के संग रहना पड़ेगा, और प्रयास भी करना है भक्तों के साथ रहने का। तो माता जी ने पूछा हम क्या कर सकते हैं फिर इस स्थिति में? हम तो भक्ति अच्छे से कर रहे हैं, बट घर में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो प्रभु जी ने बोला यू हैव टू प्रे टू कृष्णा, दैट यू कैन डू। आप प्रार्थना करने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते।
भगवान से प्रार्थना करिए सच्चे भाव से कि इनको भक्त बना दीजिए, या तो मुझे इनके संग से दूर रखिए। प्रभु जी बोले ऐसा, या तो मुझे इन सबको भक्त बना दीजिए या मुझे इनका संग मत दीजिए। और भगवान इन दोनों में से कोई ना कोई एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे, और दोनों ही आपके लिए फेवरेबल है। या तो सारे भक्त बन जाए तब भी फेवरेबल है, या तो इन सारे भक्तों का संग आपसे दूर हो जाए, ये भी फेवरेबल है ना। भक्त दोनों ही स्थितियों को एक्सेप्ट करता है, तो विचलित नहीं होता, चाहे कुछ भी हो उसके साथ, कितने भी उस पे आपदाएं आ जाए, उन आपदाओं में वो विचलित नहीं होता, वो डगमगाता नहीं है। डगमगाता क्यों नहीं है? बिकॉज ही इज कंप्लीटली सरेंडर ऑन टू कृष्ण, बिलीव ऑन कृष्ण। जब कभी भी ब्रजलीला आप सुने, ब्रजलीला में कोई भी संकट आया, आघासुर आया, ताड़का आई, सॉरी पूतना आई, है ना, पितृणावर्त आया, वृत्तासुर आया, बकासुर आया, इतने सारे असुर आए, कालिया आया, ब्रजवासीज आर नेवर एजिटेटेड। व्हाई? बिकॉज दे आर प्योर भक्त। व्हाट दे कॉल? कृष्णा। दे कॉल कृष्णा। भगवान को बुलाया उन्होंने, भगवान आते हैं। दिस इज द रियलाइजेशन ऑफ अ डिवोटीज, दे नेवर गेट विचलित, कभी भी एजिटेट नहीं होते, चिढ़ते नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो दैट मीन्स आप शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। कभी कभी कुछ भक्त हमारे साथ, मान लीजिए कुछ अच्छा नहीं किया उन्होंने हमसे अच्छे बिहेव नहीं किया, और हम कह रहे हैं नहीं नहीं उनको हमसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, उन्होंने हमसे ऐसा क्यों बोला। जस्ट फॉरगेट दिस, जस्ट फॉरगेट दिस। वी आर नॉट हियर टू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स। हम ये करेंगे तो फंसे रह जाएंगे यार। एक मैं लेक्चर सुन रहा था, उसमें स्पीकर बोल रहा था कि आपने जिम्मा लिया है भगवत धाम जाने का, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन सबको टॉलरेट करिए। तितिक्षवा, आपने टॉलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये प्रण लिया है कि आपको भगवत धाम जाना है। आप सीरियस हैं, अगला थोड़ी ना अब आपके लिए अपने आप को बदलेगा, आपको बदलना पड़ेगा उसके लिए। बदलना नहीं, एक्चुअली टॉलरेट करना पड़ेगा, है ना। भगवान से दूर आए हैं तो भूलिया तुम्हारे आशिया संसारे, पे नाना विध व्यथा, व्यथाओं को झेलना ही पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन, एंड डिवोटीज आर वेरी स्टन्ड, वेरी स्टेडी इन टॉलरेटिंग ऑल दिस। तितिक्षवा, बहुत अच्छे से टॉलरेट करना, नेवर एजिटेटेड, किसी पे गुस्सा नहीं करेगा वो, क्योंकि गुस्सा नहीं करेगा तो अगले लोग एक ना एक दिन इस स्थिति को जरूर प्राप्त करेंगे कि उसको अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ ये भक्ति कर रहे हैं। ये हमारे एजिटेट होते हैं ना, सोसाइटी में कुछ लोग पोक कर रहे होते हैं, आपको उंगली करेंगे जबरदस्ती, ऐसे ऐसे मारेंगे, बोलो बोलो कुछ बोलो, बोलती क्यों नहीं हो कुछ, और आप माला लेके जप करिए। कृष्णा, हम कृष्णा के सरेंडर, मैं आपको रेसिप्रोकेट क्यों करूं। श्रील प्रभुपाद को बहुत सारे रिपोर्टर्स पोक करते थे, श्रील प्रभुपाद उनको चुटकियों में क्या बोलते हैं, खल्लास कर देते थे, एकदम धराशायी करते थे, चुप हो जाते थे उस। श्रील प्रभुपाद से एक बार एक रिपोर्टर बार बार उनको पोक कर करके पूछ रहा है, फॉर दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग द फंड्स। ये सवाल प्रभुपाद से 5 बार उसने पूछा, and every time Prabhupada given the one answer, Krishna has given this, Krishna is giving this to me, Krishna is this, Krishna is this, everywhere Shuddha Bhakta, everywhere taking the name of Krishna, 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 है ना। और वो एजिटेट हो गया, हाँ, आखिरकार वो चुप हो गया, बोला अच्छा ठीक है, थैंक यू, कृष्णा इज गिविंग एवरीथिंग। वो घुमा फिरा के बहुत सारे सवाल पूछ रहा, आप मंदिर निर्माण के लिए पैसा कहाँ से लाते, आप फूड फॉर लाइफ के लिए पैसा कहाँ से लाते, आप इतने डिवोटीज को मंदिर में रख के खिलाते हो, इसका पैसा कहाँ से लाते। चलो तो बस कृष्णा कृष्णा कृष्णा, चुप हो गया, आके को शांत। तो दोज पीपल हु आर पोकिंग अस, जो हमें उंगली कर रहे हैं ना, जैसे कृष्णा, व्हाई यू आर काम, कृष्णा। आप क्यों भगवत गीता पढ़ते हैं, कृष्णा। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, भगवत धाम जाना है। क्यों जाना है, यद गत्वा निवर्तन। क्यों यहाँ पे आप आए, बोलिए तो मान, भगवान को बोलिए। सटीक जवाब होना चाहिए, भक्त एजिटेट होता है, उसके पास खुला जवाब होता है। क्यों इस भौतिक जगत में भगवान को भूल गए, इसलिए। क्यों कष्ट झेल रहे हो, आपके साथ भी तो कष्ट आ रहा है, आपकी वाइफ भी तो बीमार पड़ गई, आपके माँ बाप भी तो बीमार पड़ गए, कई नाना विधा व्यथा। भगवान को भूल के आए हैं तो भैया व्यथा तो झेलनी पड़ेगी, देयर इज नो सोल्यूशन। दुखालय में आए हैं, अगर हम सोचें कि स्लॉटर हाउसेज, आई थिंक आप समझ रहे होंगे, स्लॉटर हाउस को हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, जहाँ पे जानवरों को कट किया जाता है, स्लॉटर हाउसेज। तो स्लॉटर हाउसेज में अगर आप आए हैं और कटे जाने से डर रहे हैं तो आप बेवकूफ हैं, कटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा।
चाकू आपकी गर्दन पर चलेगा ही चलेगा। बट वॉट इज योर रियलाइजेशन एट दैट स्टेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या कर रहे हैं जो छुरी चलते समय, क्या आपके मुंह से निकल रहा है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, शरीर त्यागते समय आपके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है, मामेव, भगवान का नाम। दिस इज रियलाइजेशन। एंड हाउ दिस कैन बी प्रैक्टिस? ऑलवेज रिमेंबरिंग कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट हिम। कल की क्लास में एक प्रभु जी ने पूछा सार्वभौम प्रभु जी से कि व्हाई इट इज सेड, ये पद्म पुराण में लिखा है, पद्म पुराण में बोला गया ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो प्रभु जी पूछ रहे थे कि ऑलवेज रिमेंबर तो ठीक है, बट नेवर फॉरगेट क्यों बोला गया? ये तो नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव क्यों बोला गया? ये बोल सकते थे ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड ट्राई टू रिमेंबर हिम मोर। तो प्रभुपाद ने कहा क्योंकि हम मूर्ख हैं हम मूर्ख हैं, हमारे लिए यम जितना जरूरी है उतना नियम भी जरूरी है। नियम मतलब यम का मतलब जो चीजें करनी है, नियम का मतलब जो नहीं करनी। नियम का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा कर्म जो आपको यम के दर्शन ना कराए, दैट इज नियम, है ना, ऐसा मत करिए। तो ये सब भी करना जरूर। तो वही जो भक्त होता है वो इस स्थिति को प्राप्त रहता है, वो समझता है हमें किन पीपल से रेसिप्रोकेट करना है, किन से रेसिप्रोकेट नहीं करना है, और किन को जवाब देना है कृष्णा, किनको जवाब ये दे। क्योंकि पोक करने वाले लोग, आपको एजिटेट करने वाले लोग सोसाइटी में भरे पड़े, एंड दैट पर्सन मे बी बिलोंग्स टू यू, टू योर फैमिली, टू, या आपकी फैमिली को भी बिलोंग कर सकता है ना। कई बार होते हैं घर में लोग एजिटेट करते हैं, इरिटेट करते हैं, आप तो दिन भर भजन करते रहते हैं, आपको हमारे साथ बैठने का समय ही नहीं। तो बोल देते हैं हाँ हम भजन करते हैं और बैठेंगे कभी कभी, आप कभी मेरे साथ बैठो, मैं आपके साथ बैठा आप भी मेरे साथ भगवत गीता क्लास में बैठो कभी, है ना। ऐसे हम रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, है ना। वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट कि ये ऐसा हो रहा है। और यहाँ पर बता रहे हैं कि जो व्यक्ति होता है ना, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इन जनरल, प्रभुपाद लास्ट के पैराग्राफ में अच्छी लाइन लिख रहे हैं, लास्ट के पैराग्राफ में लिखते हैं सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, लेकिन वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति की ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है। इसकी वजह से वो ईर्ष्या को प्राप्त करता है, भयभीत हो जाता है, क्रोध आता है उसको। दिस इज पर सुख दुखी। एक कहानी आती है, एक व्यक्ति था, उसको कोई साधु बाबा मिले, और साधु बाबा सिद्ध पुरुष थे। सिद्ध पुरुष के पास ये था कि वो जो भी मांगे वो मांग सकते, वो दे सकते। तो साधु बाबा उसके घर पर आए, उस व्यक्ति ने उनका बड़ा आतिथ्य किया, उनका स्वागत किया, उनका बड़ा सत्कार किया, भोग वगैरह खिलाया उनको। साधु महाराज खुश हुए, बोले क्या चाहिए तुम्हें? तो साधु महाराज ने कहा, वो व्यक्ति जो था वो बहुत ग्रीडी था, उसने कहा मैं जो मांगू वो मुझे मिल जाए, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए। जैसा श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, सामान्य व्यक्ति खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए। बट साधु इंटेलिजेंट था, साधु ने क्या कहा, ठीक है तुम जो मांगोगे तुम्हें वो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को इसका 2 गुना मिलेगा। अब वो इस बात पे बोला चलो ठीक है, मुझे तो मिलेगा ना, सो ओके। अब जैसे ही ये सिद्धि प्राप्त हुई, महात्मा वहां से चले गए। अब उस व्यक्ति ने सबसे पहली चीज मांगी क्या? अपने लिए एक बहुत बढ़िया सा महल, घर। पड़ोसी के 2 महल बन गए। अब उसकी ईर्ष्या का स्तर बढ़ रहा है, जैसे दिख रहा है ना, वो प्रसन्न क्या बोलते हैं, उसके दूसरे के पास देख के वो ज्यादा ईर्ष्यालु हो जाता है, ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। अब उसने मांगा कि मुझे एक बहुत सुंदर बीवी चाहिए, पड़ोसी के पास 2 बीवियां आ गई, है ना। फिर उसने मांगा कि मुझे 2 बच्चे चाहिए, पड़ोसी के पास 4 बच्चे आ गए। अब उसकी ईर्ष्या का स्तर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि इस ईर्ष्या के स्तर पर एक दिन उसने क्या मांगा, मेरी एक आंख फूट जाए। पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई। दिस इज द रिजल्ट ऑफ ईर्ष्या। खुद भी जले, दूसरे को भी जला के राख कर दिया। दिस इज ईर्ष्या। तो प्रभुपाद लास्ट में क्या लिख रहे हैं, ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों, ये उपद्रव है, मेरी एक आंख फूटे, पड़ोसी की भी दोनों फूट जाए, मेरी गाड़ी पे मेरी हमारी कॉलोनी में मेरी गाड़ी का शीशा किसने तोड़ा, तो रात में दूसरे की गाड़ी के सारे शीशे तोड़ डालेंगे। दिस इज उपद्रव। तो इस तरह के उपद्रव से जो परे होता है,
मीन्स अब उसको इन सारे उपद्रवों से मतलब नहीं. व्हाट द अदर पीपल्स आर डूइंग, लेट देम डू. दिस इज माय कर्मा. आई विल नॉट हार्म एनीवन. Why? Because I have taken the vow to go to back to home, back to Godhead. मैंने प्रण लिया है भगवत धाम जाने का. So I have to titikshva, I have to tolerate. क्या बोले, इस तरह के उपद्रवों से जो परे होता है कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है ना. माँ प्रिय, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है. तो कौन कौन सी स्थितियां? दूसरों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा वो, और दूसरों द्वारा पहुंचाए गए नुकसान से कभी भी एजिटेट नहीं होगा, इरिटेट नहीं होगा. ओके, और ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है. ओके, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental foreword written by our beloved Srila Prabhupada and shloka by Sri Bhagwan himself. Now it's time for the next shloka. Next shloka 12वें अध्याय का 16वां अध्याय है, 16वां श्लोक है, और इसका रिसिटेशन करेंगे निर्मला कुमारी माता जी, जैसा कल माता जी को अलॉट करा गया था. ओके निर्मला माता जी, तो कल का श्लोक का रिसिटेशन माता जी करेगा, एंड कल का जपा लीड करेंगे कामेश्वरी माता जी. हरे कृष्ण. कामेश्वरी माता जी आगे करके कंफर्म कर दीजिए. कामेश्वरी वर्मा माता जी. हरे कृष्ण. ओके, आई टॉक टू माता जी. ठीक है, कल का जपा लीड करेंगे कामेश्वरी माता जी, एंड कल का श्लोक का रिसिटेशन करेंगे कामेश्वरी माता जी. कल का जपा करा लो क्या? जी प्रभु जी. ओके, सो कल का जपा रहेगा कामेश्वरी माता जी का, एंड श्लोक का रिसिटेशन निर्मला कुमारी माता जी का. नाउ इट्स टाइम फॉर द रिवीजन. अभी हम रिवाइज कर रहे हैं श्लोका ऑफ द वीक. सो इट इज ऑन स्क्रीन, आप देख सकते हो, मेरे साथ साथ इसको रिवाइज कर सकते हैं. Yes. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 7, text number 19. Bahunam janmanamante jnanavan mam prapadyate vasudeva sarvam niti samahatma sudurlabha. Bahunam janmanamante jnanavan mam prapadyate vasudeva sarvam niti सामहात्मा सुदुर्लभा. बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सामहात्मा सुदुर्लभा. श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. So thank you so much all the respected devotees for participating in this morning japa session. Now there is one more announcement regarding the Mayapur camp. So Mayapur camp is going on. Registrations are open. So please make your registration fast. Why? Because seats are limited. हमारे जब सीट फिल हो जाएंगे तो हम गूगल फॉर्म डीएक्टिवेट कर देंगे, और सीट्स बहुत तेजी से भर रहे हैं. तो प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. बुक योर सीट एज सुन एज पॉसिबल, अदरवाइज आपका रह जाएगा. और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज फॉर्म भर लें और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, क्योंकि मायापुर कैंप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसी व्हाट्सएप ग्रुप में ही आएगी और कहीं नहीं आएगी. आप कोई भी जनरल ग्रुप में है, जैसे अयोध्या कैंप या कार्तिक यात्रा कैंप, या और भी आप जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं इस्कॉन अयोध्या के, उनके किसी ग्रुप में है, तो उस पे मायापुर कैंप से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी. वो सिर्फ मायापुर कैंप के ग्रुप में ही इंफॉर्मेशन आएगी. क्या क्या इंफॉर्मेशन? होटल किधर है, कहाँ स्टे करना है, क्या क्या लाना है, कैसे रहना है, ट्रेन में सफर के लिए कैसा प्रसाद रखना है, क्या रख सकते हैं आप, क्या नहीं रख सकते हैं, कैसे कपड़े, ये डोंट्स एंड डूज, यम एंड नियम क्या करने हैं धाम में जाने से पहले, ये आपको उसी मायापुर कैंप में ही बताए जाएंगे. ओके, सो थैंक यू सो मच. दिस इज द इंफॉर्मेशन. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच पार्टिसिपेटिंग इन दिस मॉर्निंग जपा सेशन. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव भक्त की जय.